वंदेहम श्री गुरु श्रीयुतपदकमलं श्री गुरु वैष्णवां च श्री रूपम साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देव श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितां च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राधे राधे हरे कृष्ण। श्री श्री राधा श्याम सुंदर की जय, श्री श्री राधा कुंज बिहारी जी की जय, श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र की जय, हिज ग्रेस प्रेमदास बाबा जी महाराज की जय। राधे राधे हरे कृष्ण। तो पिछली बार हमने देखा कैसे गर्गाचार्य जी ने श्याम सुंदर और राधा रानी का नामकरण किया है। तो श्री राधा नाम का अर्थ क्या है? कृष्णेन आराध्य इति राधा। फिर कैसे शंकर भगवान और नारद जी राधा रानी के दर्शन के लिए पधारे, उन्होंने क्या प्रार्थना की और कैसे नारद जी को राधा रानी के नित्य झांकी का प्रथम दर्शन हुआ। फिर हमने देखा कैसे राधा रानी की बाल लीला शुरू होती है, कैसे वो गुड़ियों के साथ खेलती है और कैसे वृषभानु और कीर्ति मैया राधा रानी की लीला को देखकर आनंदित होते हैं। तो आज हम कथा आगे बढ़ाएंगे, राधा रानी और श्याम सुंदर की अद्भुत बाल लीला को आगे श्रवण करेंगे। तो जैसा हमने कहा कि श्रीजी जो है वो अपनी बाल लीला दिखा रही है और वो गुड़ियों के साथ खेलती है और सवेरे जब भी उठती है तो सबसे पहले गुड़िया को देखना पसंद करती है। तो श्रीजी के जो बड़े भाई श्री दामाजी थे वो भी बहुत बड़े नहीं थे। तो एक दिन राधा रानी की वो गुड़िया उन्होंने चुरा ली। श्रीजी सवेरे उठी और जैसे ही गुड़िया नहीं मिली सीधी दौड़ गई मैया के पास। अब श्रीजी जो है वो तो अंतर्यामी है, तो जानती है कि श्रीदामा भैया ने ही चुराई है। तो वो मैया से कहती है, मैया भैया ले गयो गुड़िया मोरी, मैया भैया ले गयो गुड़िया मोरी। तो मैया बोली, भैया ले भी गयो तो और गुड़िया बहुत है, उससे खेल लो। तो राधा रानी बोली, नहीं, वो गुड़िया सबसे सुंदर है तो मुझे तो वही गुड़िया चाहिए। मैया बोली, तू कैसे बोल सकती है, श्रीदामा भैया गुड़िया लेके गए। तो राधा रानी बोली, मैया कल जब मैं खेल रही थी श्रीदामा भैया चिपके से देख रहे थे। मैया तू नहीं जानती, भैया बहुत चपलता करते हैं मुझसे। मैया बोली, अरे उसके पास तो बहुत खिलौने हैं, तेरी गुड़िया क्यों लेगा। राधा रानी बोली, भैया अपने खिलौने छुपा के रखते हैं और मुझसे कहते हैं अपने खिलौने दे दे। तो मैया ने पूछा, अच्छा तो भैया और क्या कहते हैं। भैया कहते हैं कि तू मुझे मेले से लेके आई है और कहते हैं तेरा ब्याह ब्रज में सबसे कारो छोरा जो है उससे कराऊंगा, अपने लिए गोरी छोरी देखूंगा लेकिन तेरा जो ब्याह है वो कारे छोरे से कराऊंगा। मैया पूछी, अच्छा और क्या कहते हैं भैया। बोली, सखियों की शादी नादियों से करा दूंगी। अब ये सब होने के बाद राधा रानी जो है वो बहुत ही क्रोधित हो गई और बोली, दही दूध कुछ ना खाऊंगी, पुआ कचौरी भी ना लूंगी। तो राधा रानी जो है इतनी क्रोधित हो गई कि वो रोने लग गई। तो मैया ने वृषभानु जी को खबर दी। भानु बाबा श्रीदामा को ढूंढने लग गए। तो वास्तव में महल के कोने में श्रीदामा जी गुड़िया लेके बैठे थे और छुपे हुए थे। तो भानु बाबा बोले, अरे तू तो बड़ा भाई है, छोटी बहन को सताते थोड़ी है, अब तो तू बड़ा हो गयो है, गैया चरावे जावेगो कि गुड़िया से खेलेगो। तो फिर श्रीदामा जो है उन्होंने राधा रानी की गुड़िया वापस दी
और राधा रानी जो है वो अत्यंतिक आनंदित हो गई और मुस्कुराने लग गई। तो इस तरह जो है राधा रानी सुंदर सुंदर बाल लीला करती है, और इधर श्री जी की बाल लीला हो रही है, और उधर गोकुल में श्याम सुंदर की बाल लीला हो रही है। तो ठाकुर जी की बाल लीला जो है उसमें एक बात की प्रधानता है। तो सूरदास जी वर्णन करते हैं कि अभी तो ठाकुर जी बोलना नहीं सीखे हैं, वे बोलना नहीं आता है अच्छे से, तो क्या कहते हैं मैया से कि मुझे दुल्हन चाहिए। तो मैया बोलती है, लाला धीरज तो धर। लाला कहता है, मैया तू रोज कहती है कल ब्याह कराऊंगी, अब ना रुकूंगी। मैया बोली, अरे तेरी उम्र थोड़ी निकले जा रही है। तो श्याम सुंदर भी बड़ी सुंदर सुंदर हट करते हैं और अपनी बाल लीला दिखाते हैं। तो एक जगह श्री वृंदावन दास जी वर्णन करते हैं, मैया श्याम सुंदर से बोली जब वो हट करने लग गए कि बाबा ने तेरी सगाई कर दी है। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा कौन से घर में कर दी। मैया कहे, मुझे ध्यान नहीं। ठाकुर जी कहे, अच्छा तो इतना तो बता दे कि सास का नाम क्या है। मैया बोली, सास का नाम बताने से क्या होगा। ठाकुर जी बोले, कौन सी गोपी आई है पता चलेगा जो मेरी दुल्हन होगी। तो मैया सोचने लग गई, अब अगर नाम बता दूंगी तो ये तो सीधा घर पहुंच जावेगी। तो मैया बोली, तेरी सगाई फिर गई। तो श्याम सुंदर बोले, क्यों। मैया बोली, माखन चोरी का काम करता है तो नंद बाबा का घर पूरे ब्रज में बदनाम हो गया है, तो तेरे लिए सगाई नहीं आएगी। तो ठाकुर जी बोले, अच्छा अब तो मैं गैया चराने बिल्कुल नहीं जाऊंगा, और तब तक नहीं जाऊंगा जब तक मेरा ब्याह नहीं कराएगी। तो अब मैया सोचने लग गई क्योंकि ठाकुर जी तो अड़ गए। तो फिर मैया बोली, अच्छा बता कि तुझे कैसी लड़की चाहिए, कैसी दुल्हन चाहिए तुझे। तो ठाकुर जी बोले, गोरी सी भोली सी छोटी सी दुल्हन ला दे। तो मैया बोली, अरे दुल्हन तो बड़ी होती है, छोटी कहाँ से मिलेगी तेरे लिए, तो जोड़ी तो ना बनेगी। तो ठाकुर जी बोले, बहू ऐसी ढूंढ जो मुझे गोदी में बिठाए और तेरे पैर दबाए, रूठ जाऊं तो मनाए और मुझसे प्रेम करे। तो मैया सोच रही है कि ठाकुर जी क्या बोल रहे हैं। मैया बोली, अरे ऐसे ब्याह थोड़ी होता है, ब्रज में न्योता जाएगा, बारात सजेगी, घोड़ी आएगी, बहुत बड़ा उत्सव होगा। तो ठाकुर जी बोले, ना मैया, उत्सव बाद में कर लेना, और बड़ी बारात लेके ना जाऊंगा। तो मैया बोली, क्यों। तो कहा कि बेटी वालों को किसी ने माखन चोरी की बात कर दी तो मेरा ब्याह तो फिर जाएगा, तो निकट के जो सखा है उनको ले जाऊंगा, और दाऊ भैया को भी ना ले जाऊंगा। तो मैया बोली, दाऊ भैया को भी ना ले जाएगा, क्यों। तो बोले, दाऊ भैया कहते हैं कि मैया तो गोरी है, बाबा तो गोरे हैं, तू कारो कटोरो कहाँ से आ गया हो, तुझे तो वो मेले से लेके आए हैं, उनका छोरा तो मैं हूँ। तो ऐसी सुंदर सुंदर बातें जो है वो ठाकुर जी करते हैं, और अपनी बाल लीला जो है वो दिखाते हैं। तो ये सुनने के बाद मैया बोली, इतने सर्वगुण संपन्न बहू मेरी दृष्टि में तो ना है, तू ढूंढ सके है तो देख ले, जो गोरी गुणवारी भी हो, भोरी सी बेचारी हो, प्यारी नथवारी हो, और बड़े गोप की लाली हो, और ऐसी भी हो जो गोदी में बिठाए, रूठ जाऊं तो मनाए, मन वश भी करके रखे, और सेवा भी करे, इतनी गुण संपन्न। और तू तो कारो है जैसे काजल की डिब्बी, और बहू चाहिए जैसे दूध के ऐसे मलाई, तो कैसे मिलेगी। तो अंत में जो है ठाकुर जी मैया को याद कराते हैं। तो इसमें सूरदास जी का वर्णन आता है कि एक दिन श्री जी जो है वो खेलते खेलते गोकुल तक चली गई थी, और यशोदा मैया ने उन्हें देख लिया। तो यशोदा जी जो है उन्हें गोद में ले आई, खूब लाड किया, खूब सजाया, खूब श्रृंगार किया, और तब ठाकुर जी ने भी उनका दर्शन किया। तो ठाकुर जी मैया को याद दिला रहे हैं कि ब्याह किससे करना है, जो उस दिन खेलने आई थी, गोरी भोरी सी छोरी। तो यशोदा मैया जो है वो समझ गई कि ठाकुर जी किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अब बता तो नहीं सकती, तो लाला के सामने बन रही है। तो मैया बोली, अच्छा
अच्छा, तो तू ललिता की बात कर रहा है। ठाकुर जी बोले, अरे मैया, कौन का नाम ले लिया, उससे कौन ब्याह करेगा, बहुत तेज है। तो मैया बोली, अच्छा, तो तू जरूर विशाखा की बात कर रहा है। तो ठाकुर जी बोले, अरे, किस गूंगी बहरी का नाम ले लिया, वो तो ना सुनती है ना बोलती है। तो मैया सोच रही है। फिर मैया बोली, तो जरूर चंद्रावली होगी। तो ठाकुर जी बोले, अरे मैया, वो मोटी है, मैं पतला हूँ। मैया किस किस का नाम ले रही है तू। तो ठाकुर जी जो है अब डर गए। बोले, कहीं मैया किसी गलत लड़की के साथ मेरा ब्याह ना करा दे। फिर थक कर ठाकुर जी धीरे से बोले, श्री वृषभानु किशोरी से। तो मैया जो है वो हंस पड़ी और बोली, लाला, वृषभानु किशोरी जैसी नहीं, वृषभानु किशोरी ही है। वृषभानु किशोरी जैसी और कोई नहीं है, वृषभानु किशोरी ही है। तो फिर ठाकुर जी बोले, श्री वृषभानु किशोरी। तो इस तरह जो है श्याम सुंदर की विवाह की जो इच्छा है वो जाग रही है। और जैसे श्याम सुंदर की लीला यहाँ पे हो रही है, वैसी ही लीला रावल में भी हो रही है। तो छोटी सी किशोरी जी जो है, उनको गोद में लेकर कीर्ति मैया बैठी है। और वो राधा रानी से कहती है, देखो लाली, यशोदा जी के मन में नित्य ब्याह के मनोरथ उठ रहे हैं। तो श्री जी पूछे, यशोदा महारानी कहाँ रहती है। कीर्ति मैया बोली, बेटी, जहाँ नंद जी निवास करते हैं। तो कीर्ति मैया जो है महल के ऊपर अटारी से जो है नंदेश्वर का दर्शन कराती है। तो निरंतर यशोदा जी क्या सोचती है। यशोदा जी तो नित्य अपने लाला की सगाई का मनोरथ करती है। अब श्री जी को पता नहीं कि सगाई और ब्याह क्या होता है। तो वो सोच रही है कि मैया गुड़िया के ब्याह की बात कर रही है। तो पूछती है, मैया, फिर ब्याह में बाधा क्या है। तो कीर्ति मैया कहे, बाधा एक ही है। बोली, क्या। बाकी सब तो ठीक, पर दूल्हा बहुत कारो है। थोड़ा बहुत तो फिर भी ठीक है। तो श्री जी ने पूछा, कितनों कारो है मैया गुड्डा। मैया बोली, इतना कारो है कि काजल का टीका लगावे तो दिखाई ना पड़े टीका कहाँ है। तो राधा रानी बोली, अरे, इतने काले सो तो अपनी गुड़िया का ब्याह ना कराऊंगी। फिर धीरे धीरे जो है किशोरी जी बड़ी हो रही है और वो समझ रही है कि ब्रजवासी मैया जो है वो क्या बोल रहे हैं। तो जब राधा रानी बड़ी हो रही है, श्री जी बड़ी हो रही है, तो उनसे बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं और वो उनके क्या जवाब देती है, ये ब्रज की जो एक प्रसिद्ध पदावली है उसमें हमें समझ में आता है। तो अब हम वो पदावली देखेंगे। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, पावन में पैजनिया बाजे, पावन में पैजनिया बाजे, छम छम करती डोले रे, छम छम करती डोले रे, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, मैंने बस पूछी लाली, कहा तेरो नाम है। मैंने बस पूछी लाली, कहा तेरो नाम है। हंस हंस के बतावे लाड़ू, हंस हंस के बतावे लाड़ू, श्री राधा मेरो नाम है, श्री राधा मेरो नाम है, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, मैंने बासु पूछी लाली, कहा तेरो गाँव है। मैंने बासु पूछी लाली, कहा तेरो गाँव है, कर उचकाए बोली लाडो, कर उचकाए बोली लाडो, ऊंचो बरसानो धाम है, ऊंचो बरसानो धाम है, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे,
मैंने बासु पूछी लाली, कहाँ तेरो ससुराल है। मैंने बासु पूछी लाली, कहाँ तेरो ससुराल है। शर्मा के बतावे लाडो, शर्मा के बतावे लाडो, नंद गाँव मेरी ससुराल है, नंद गाँव मेरी ससुराल है। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। मैंने बासु पूछी लाली, कौन तेरो भरतार है। मैंने बासु पूछी लाली, कौन तेरो भरतार है। घूंघट में से बोली लाडो, घूंघट में से बोली लाडो, नंदलाल मेरो भरतार है, नंदलाल मेरो भरतार है। छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे, छोटी सी किशोरी मोरे अंगना में डोले रे। पावन में पैजनिया बाजे, पावन में पैजनिया बाजे, छम छम करती डोले रे, छम छम करती डोले रे। तो इस तरह जो है वो श्याम सुंदर की विवाह उत्कंठा और राधा रानी की विवाह उत्कंठा जो है वो अब ऊपर आ रही है। इस प्रकार जो है अब बाल लीला संपन्न हो रही है। अब ठाकुर जी जो है लगभग 2.5 वर्ष के हो गए हैं, लेकिन असुरों का आना जो है वो रुका नहीं। तो ठाकुर जी जो है अब उन्हें गोकुल से वृंदावन जाना है, लीला को आगे बढ़ाना है। तो उन्होंने नंद जी के जो बड़े भाई है उपनंद जी, उन्हें प्रेरणा दी। और फिर उपनंद जी जो है वो नंद जी को बोले कि ब्रज में तो बड़े उत्पात हो रहे हैं, इतने बड़े बड़े पेड़ गिर रहे हैं, ना किसी आंधी ना किसी तूफान के। तो जैसा कि हम भगवान की लीला में देखते हैं कि जो 2 पेड़ थे वो देवता जो थे जिन्हें श्राप मिला था और जो पेड़ बन गए थे उनका उद्धार भगवान ने किया हुआ है। तो उपनंद जी बोले तो ऐसे पेड़ गिर रहे हैं बिना आंधी और तूफान के। तो नंद जी बोले तो अब क्या करे बताइए। तो संकल्प जो है वो ठाकुर जी का है, लेकिन उन्होंने निमित्त जो है वो उपनंद जी को बनाया है। तो उपनंद जी बोले कि हमें लगता है कि स्थान परिवर्तन करना चाहिए। अब गोकुल से जो है हमें वृंदावन चलना चाहिए, अब वही वास करेंगे, क्या पता कोई स्थान दोष हो। तो नंद जी जो है वो वृषभानु जी से भी बात करते हैं। और ये सुनने के बाद कि नंद जी नंदगांव छोड़ के वृंदावन जा रहे हैं, वृषभानु जी बोले यदि आप गोकुल छोड़ देंगे तो हम भी रावल क्यों रहे। तो गोकुल और रावल के जो आ, निवासी है वो नंद बाबा और वृषभानु जी के साथ वृंदावन में प्रवेश करते हैं। और जैसा हमने कहा कि कीर्ति मैया ने राधा रानी की छठी कराई थी, लेकिन यशोदा मैया जो है उन्होंने लाला की छठी नहीं कराई थी। तो यशोदा मैया जो है वो वृंदावन में लाला की छठी कराती है। तो वराह पुराण में उल्लेख आता है कि अभी हम जिस वृंदावन का दर्शन करते हैं ये वृंदावन का अंतर मंडल है। तो पंचकोशी वृंदावन है और ये वृंदावन जो है वो प्रभु की रास स्थली है। तो वराह पुराण के अनुसार वृंदावन की सीमा जो है वो करीब 20 कोस है। और नंदगांव और बरसाना भी जो है वो वृंदावन की सीमा में ही आते हैं। तो नंद बाबा और वृषभानु जी जो है वो अपने परिवार के साथ वृंदावन आ गए हैं। और वृंदावन आने के बाद भी जो है प्रभु की 3 लीलाएं हैं जो क्रमशः प्रभु करते हैं। और उसमें बछड़ा भी उन्होंने चराया है। और इसमें 3 लीलाएं हुई है और 3 असुर जो है उनका प्रभु ने वध किया है, वत्सासुर, बकासुर और अघासुर। तो इन असुरों के वध का जो लीला परक कारण है वो तो ये है कि असुरों का उद्धार करना था, तो प्रभु ने उनका उद्धार किया है। लेकिन एक साधक के लिए, एक वैष्णव के लिए, एक भक्त के लिए इसका तात्विक अर्थ क्या है। तो वृंदावन जो है वो भक्ति का वन है। तो यमुना जी के किनारे इन तीनों असुरों का वध हुआ है।
और जब कोई भक्त भक्ति के वन में, भक्ति के किनारे जाता है, तो उसे 3 प्रकार के असुर जो है वो सताते हैं। और ये 3 असुर ही जो है वो वत्सासुर, बकासुर और अघासुर है। तो इनका तात्विक अर्थ क्या है? वत्सासुर का अर्थ है अज्ञान। तो अज्ञान का निवारण जो है वो बहुत आवश्यक है। तो अज्ञान का निवारण कैसे होगा? वो गुरु कृपा से होगा, भगवान की कृपा से होगा, गुरु के जो वचन है, गुरु की जो वाणी है, उससे होगा। और कई बार हम ये कहते हैं कि हम भजन तो कर लेते हैं, पर पता नहीं होता है कि भजन कैसे करना है, भजन करने का सही तरीका क्या है, जीव का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वरूप क्या है, साधना का स्वरूप क्या है। तो इन सब की जानकारी के लिए, इन सब को पता करने के लिए गुरु का होना जो है वो बहुत आवश्यक है। क्योंकि हम देखते हैं कि बचपन से हमने बिना गुरु के कुछ भी नहीं सीखा। पढ़ना लिखना भी बचपन में जब सीखा था तो एक गुरु की आवश्यकता थी, गुरु था जिसने सिखाया था। तो यहाँ पर भी भगवत भक्ति में हमें गुरु का होना बहुत आवश्यक है, उसके बगैर भक्ति कैसे आएगी। तो यहाँ पर इस मार्ग में भी गुरु का महत्व समझना जो है वो हमारे लिए बहुत आवश्यक है। क्योंकि तभी हमारा ये जो वत्सासुर नामक ज्ञान क्या राक्षस है, ये हमें सताएगा नहीं या दूर चला जाएगा, हम इसका वध कर सकते हैं। अब दूसरा जो है वो है बकासुर। बकासुर जो है वो दंभ का प्रतीक है। तो दंभ क्या है? दंभ यानी दिखावा। तो भक्ति में जो दूसरी बाधा है वो है दंभ और दिखावा। तो जीवन में जो है दिखावा जब आ जाता है तो इंसान दुनिया को जो है, इस सृष्टि को जो है अलग तरीके से देखने लगता है, वो दिखावे में देखने लगता है। तो भक्त जो है और वैष्णव जो है इनको दिखावे से बचना है। क्योंकि जितना दिखावा बढ़ाएंगे उतना मन अशांत होगा। और जहां दिखावा है वहां बनावट है, और जहां बनावट है वहां गिरावट है। क्योंकि दिखावा कुछ समय तक के लिए तो किया जा सकता है, लेकिन उसे कभी ना कभी उसके जो पीछे वास्तवता है, उसके पीछे जो सत्य है, वो बाहर आ भी जाता है, वो ज्यादा समय तक रह नहीं पाता है। और उस समय साधक का, वैष्णव का, एक भक्त का गिरना जो है वो तय होता है। तो साधक को, भक्त को, वैष्णव को जो है इस दंभ से, दिखावे से जो है सदैव दूर रहना चाहिए। और तीसरा जो राक्षस है वो है अघासुर। तो अघासुर का मतलब क्या है? अघ माने पाप। तो भक्ति में सबसे बड़ी जो तीसरी बाधा है वो है साधक का ये सोचना कि मैं माला करता हूँ, भजन करता हूँ, सत्संग करता हूँ, तो कोई भी अपराध या पाप भी अगर हो जाए तो कोई बात नहीं। तो ये सोचना बहुत गलत है कि मैं कुछ भी करूंगा और मैं भगवान की साधना करूंगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नहीं। तो इस मार्ग में जो है अंदर और बाहर, भीतर और बाहर, दोनों तरफ जो है सच्चाई होनी चाहिए। क्योंकि हम सबको छल सकते हैं, सारी दुनिया को फंसा सकते हैं, लेकिन प्रभु को छल नहीं सकते। प्रभु को हम धोखा नहीं दे सकते। वो जानते हैं कि हमारे मन में क्या है, क्योंकि वो अंदर बैठे हुए हैं। तो इस तीसरी बाधा को, तीसरे पाप को जो है उसका वध करना प्रभु ने किया है। और हमें ये बताया है कि कितना आवश्यक है कि हम भी जो है अपने अंदर के इन तीनों असुरों का वध कर दे। तो प्रभु की लीला चल रही है, लेकिन सवाल ये है कि प्रभु वृंदावन आए क्यों है? तो गोकुल की जो भूमि है वो वात्सल्य प्रधान भूमि है, और वृंदावन की जो भूमि है वो माधुर्य प्रधान भूमि है। तो गोकुल में भी माधुर्य तो है, लेकिन वो वात्सल्य मिश्रित है, केवल माधुर्य नहीं है। और प्रभु जो है वो मधुर रस प्रकट करना चाहते हैं, तो उन्हें माधुर्य की आवश्यकता है। और वो माधुर्य रस जो है वो केवल वृंदावन में ही है, उसमें वात्सल्य मिश्रित नहीं है, वो केवल माधुर्य रस है। तो रास प्रकट करने के लिए, गोपियों को प्रेम प्रदान करने के लिए वृंदावन की भूमि जो है
वो अधिक उपयुक्त है क्योंकि उसमें माधुर्य रस है। और इसीलिए प्रभु जो है वो गोकुल से वृंदावन आ गए। तो आज हम यही समाप्त करेंगे, कल से हम भगवान की वृंदावन की जो लीला है वो प्रारंभ करेंगे। राधे राधे। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर लीलाएं हो रही है। तो ये कहाँ ऐसे आपको बहुत कम किताबों में मिलेगा ये सब लीलाएं सुनने का, समझने का, पढ़ने का। तो ये बड़े बड़े आचार्य जो लोग हैं वो बताते हैं ये सब लीलाएं। और ये जो लीलाएं वो छठ गोस्वामी जो है, 6 गोस्वामीज, उन्होंने काफ़ी लिखे हैं बुक्स। तो उसको अगर आप पढ़ने को जाएगा तो 10 जन्म लेना पड़ेगा, एक जन्म में नहीं होगा ये सब पढ़ने का। उस लीला को पढ़ते पढ़ते काफ़ी कुछ, क्योंकि वो जब लिखे उन्होंने ध्यान करके लिखे थे वो, और उनको वो मिशन दिया गया था, एक प्रोजेक्ट दिया गया है चैतन्य महाप्रभु ने। तो ये कहाँ लिखा है, ये किधर भी आपको मिलेगा नहीं। और यह प्रोजेक्ट दिया महाप्रभु ने, छठ गोस्वामी को बोला कि आप मेरे साथ मत रहिए, आप जाइए वृंदावन। वृंदावन में एक एक भूमि को ढूंढिए जहाँ पर लीलाएं हुई भगवान की, और खास करके वृंदावन, गोवर्धन, जहाँ पर हम लोग सब गए थे। ठीक है। और कई लीलाएं उधर बताई गई, लोग बताते हैं, उधर के लोग, ब्रिजवासी लोग बताते हैं। तो ऐसी लीलाएं को समझना, दैट इटसेल्फ इज मेडिटेशन। तो ये जो आपने अगर अभी सुना है ध्यान से, तो ये जो लीलाएं अभी बताई, बाल लीला राधा रानी का, तो ये जब भी आप बैठे रहेंगे तो इसको प्लेबैक कीजिए कि हाँ, श्रीधाम ने चोरी किया था उसका ये डॉल, ठीक है ना, और फिर वो कैसे रोई, कैसे, ऐसे सब एक एक जो लीला होती है ना, तो आपको सिर्फ ध्यान देना है और उसको स्मरण करना है। स्मरण कर लिया, रोज रोज भी स्मरण करेंगे यही लीलाओं को, तो जीवन मरने तक ये लीला को स्मरण करना है हर वक्त। अच्छा ये लीला हुई थी, उधर ऐसा हुआ था, ठीक है ना। तो कीर्ति मैया ने उससे पूछा, फिर कृष्णा ने उसका डिजायर बताया, उसको से किसको किससे शादी करने का था, कैसा किया, वो लीलाएं कैसी हुई, ठीक है। फिर यशोदा माँ ने क्या बोला, कीर्ति माँ ने राधा रानी को क्या बोला, ये सब जब सुनेंगे ना एकदम इसको बहुत ध्यान से सुन के स्मरण करके अपने अंदर के डीएनए में डाल देना, अपने सबकॉन्शियस में डाल देना। क्यों सबकॉन्शियस, क्योंकि हमारे अंदर में बहुत कुछ चलता रहता है, लेकिन ये लीलाएं को अगर अपन ध्यान से सुन के अगर इसको, इफ यू कैन ब्रिंग इट बैक एंड अगेन रिमेंबर, लिसन एंड रिमेंबर, तो इससे बढ़िया मेडिटेशन और कोई नहीं। ठीक है ना। तो आप जब शांति से बैठते हैं तो यह आपको गाय मालूम है, गाय वो ऐसा पूरा खाता है चारा, ठीक है, लेकिन वो प्रोसेस स्टॉप नहीं होता है। ठीक है। वो जब बैठता है ना, बैठ के वापिस वो चारा को वापिस लेके आएगा, एंड देन ही विल, इसको अंदर ऐसा तो उसको, तो उसका मुंह देखो, कभी भी चलता ही रहेगा, चलते ही रहेगा, क्योंकि इज ब्रिंगिंग दैट बैक एंड देन उसको प्रॉपर डाइजेस्ट करके देन इट गोज इनसाइड। हम लोग नहीं कर सकते हैं, हम लोग एक बार डाल दिया, डाल दिया। ठीक है। सो बट इधर हम क्या डालने को बोल रहे हैं, ये भी फूड है, दिस इज ऑल्सो फूड फॉर द सोल।
हम जो भी खाना खा रहे हैं वो फूड फॉर द स्टमक, बॉडी। तो फूड फॉर द सोल क्या है? हरि कथा। तो जितना हम हरि कथा को सुनकर वापिस रिपीट करेंगे, वापिस सोचेंगे और स्मरण करेंगे और उससे हम क्या बोलते हैं उस लीला को एंजॉय करेंगे, इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे, उसका उसका आनंद कुछ अलग है। ठीक है। और यही हमको आखिरी तक, मरने तक ध्यान रखना है। नहीं तो आम आदमी क्या ध्यान रखता है? उसका दिमाग में क्या चलता रहता है? अरे यार उसने ऐसा किया, ये मेरे साथ किया, मेरा बहन ने ऐसा किया, मेरे पिताजी ने ऐसा किया, मेरे माँ ने ऐसा किया, मेरा बॉस ने ऐसा किया, मेरे बीवी ने ऐसा किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसा किया, मेरे बच्चे ने ऐसा। ये ही री रिकॉर्डिंग फॉर द लास्ट 25 ईयर्स, 40 ईयर्स। मेरे साथ ऐसा हुआ, वो ऐसा किया, मैं छोड़ेगा नहीं ये। उस रिमेम्बरेंस से क्या हो रहा है? यू आर ओनली पोल्यूटिंग योर सोल। सोल के ऊपर लेयर्स बढ़ते जा रहा है, थिकनेस, थिकनेस ऑफ पोल्यूट। ठीक है ना? वो इतना जाड़ा होते जा रहा है, एंड देन यू बिकम मोर नेगेटिव, एंड द मोर नेगेटिव यू बिकम, द मोर यू बिकम डिजीज्ड। आपको व्याधि आ जाती, आप मेंटली भी सफर करते हो, फिजिकली भी सफर करते हो। तो कलयुग में क्या है? कलयुग में भगवान ने महाप्रभु को भेज के, उन्होंने क्यों भेजा? स्मरण करने। क्या स्मरण? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ये जो मंत्र है ये हम हर वक्त अंदर से अंदर चैंटिंग भी करना चाहिए, बाहर से भी चैंटिंग करना चाहिए, माला पकड़कर चैंटिंग करना चाहिए। जब भी वक्त मन लगेगा अपने को, यू शुड गो ऑन चैंटिंग। ठीक है। तो जितना हम चैंटिंग करेंगे और स्मरण करेंगे, रिमेम्बर करेंगे श्रद्धा से, श्रद्धा दैट इज फेथ, फेथ इज द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स भक्ति। 9 स्टेप्स है ना, 9 स्टेप्स में से फर्स्ट स्टेप भक्ति, श्रद्धा है। तो श्रद्धा जब आपको आएगा, फेथ जब आएगा, तभी आप गुरु को पकड़ोगे। क्योंकि गुरु को तभी नहीं पकड़ोगे ना जब तक आपको फेथ नहीं आएगा, तो आप गुरु को कैसे मान लोगे? गुरु तो बहुत मिलता है, लेकिन एक गुरु को पकड़ना और उसके ऊपर फेथ रखना बहुत बड़ी बात है। तो जब जब आपको श्रद्धा आएगा, फेथ आएगा इस हरि कथा से, और एक गुरु अपने डिवोटी जो है, भक्त अपने मुख से जब इसको बोलता है, तो उसका जो वाइब्रेशन है वो आपके हृदय में जाएगा। तो हृदय में जा जाके दैट इज द फूड ना, वो क्लिनसिंग प्रोसेस है। सो यू शुड फॉर्म द हैबिट ऑफ लिसनिंग, रीडिंग नहीं। रीडिंग तो ठीक है, लिसनिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि कलयुग में everybody is a poor listener, and because he is a poor listener, the problems happen everywhere. आप घर में बोलो, ऑफिस में बोलो, किधर भी। क्योंकि कच्चा कान जो बोलता है ना, कच्चा कान, उस कच्चा कान रहेगा आदमी, तो फिर वो इम्प्रेशन बना डालता है, फिर देन ही हैज हिज ओन बिलीफ्स, इससे प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है। सो हमको भी इधर क्या सुनना है? हम भगवान से यही प्रे करने का कि हमको हरि कथा मिले रोज। या सो राधे राधे।